हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक चल रहा था वो था लेज़र। और लेज़र में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ लेज़र, इट्स द प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। इसके बाद में जो सेकंड वीडियो था जिसमें मैंने आपको इसकी पूरी वर्किंग बताई थी। तीसरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन अलग से क्लियर किया था। और वीडियो नंबर 4 पर्टिकुलरली ऑप्टिकल रेजोनेटर को समझाते हुए मैंने बनाया। तो कहना चाहिए अलग अलग पार्ट्स में हमने छोटे छोटे से पार्ट्स में लेज़र को पूरा तरह से समझने की कोशिश की। लेकिन एक्चुअल में ये जो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, यदि आपको ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो ये शॉर्ट टाइप में मीन्स लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। परंतु अगर हम इन सबको इकट्ठा करते हैं तो जो मेन क्वेश्चन बनता है एक्चुअल में, और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनता है जो लगभग आपको 10 मार्क्स का आ सकता है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेज़र, जो कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, वर्किंग, इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशंस। क्वेश्चन को देख के ही क्लियर हो रहा है कि इसमें से लगभग यदि हम देखें तो अलग अलग पार्ट्स में हर चीज़ को क्लियर कर चुके हैं। बट जैसे ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय लेज़र, तो ये व्हाट डू यू मीन बाय लेज़र ये मैं आपको वीडियो नंबर 1 में पूरी तरह से क्लियर कर चुकी थी। लेकिन एक्चुअल में ये इसके जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, या इसके जो कहना चाहिए प्रिंसिपल है, या इसकी जो वर्किंग है, उसको हम किस तरीके से इकट्ठा करेंगे, क्यूमुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आंसरिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे बताने जा रही हूँ कि इसका जो वर्किंग एंड प्रिंसिपल जब आप लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपने जितने भी वीडियोस अभी देखे हैं इसके पहले, वो सारे के सारे वीडियोस, वो सारा का सारा मैटर इसमें कहना चाहिए इसके अंदर आ जाएगा। तो यदि हम इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल देखते हैं तो लेज़र की वर्किंग और प्रिंसिपल में सबसे पहला नाम जिसका आता है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम, जैसा मैं आपसे बोलती थी, एक्चुअल में जिसके एटम एक्साइट होके कहाँ जाने वाले हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाने वाले हैं। साथ में जिसको कहना चाहिए जितना भी हमारा वर्किंग है, जो रेडिएशन मिलने वाला है, जो एमिशन मिलने वाला है, जिसके एटम से मिलने वाला है, वो क्या कहलाता है, एक्टिव मीडियम। जैसे ही हम डिफरेंट टाइप के लेज़र्स पढ़ने को आएंगे, तो जैसे रूबी लेज़र पढ़ेंगे तो उसमें जनरली हम देखेंगे कि एक्टिव मीडियम के रूप में आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रॉड मिलेगी, जिसमें हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाएंगे मेटल स्टेट के लिए क्रोमियम ऑक्साइड की। यदि हम हीलियम नियॉन लेज़र पढ़ेंगे तो हीलियम गैस लेंगे, उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाएंगे नियॉन का, डिटेल में डिस्कस करूंगी आगे की वीडियोस में। तो वो जो आप लेंगे वो कहलाएगा एक्टिव मीडियम, जिसके एटम एक्टिवेट होकर लेज़र लाइट को बनाने में, एमिशन को देने में, रेडिएशन को देने में हेल्प करते हैं। तो ये हुआ एक्टिव मीडियम। दूसरा जो आता है वो आता है क्या, पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन जो कि किसके थ्रू आपको अचीव हुआ था, पंपिंग के थ्रू अचीव हुआ था, और जो मैंने आपको सेकंड नंबर के वीडियो में पूरी तरह से क्लियर किया था। पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन का उल्टा हो जाना, ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम कम बचना, मेटा स्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या ज़्यादा हो जाना, ताकि जो एमिशन हो वो हमें मैक्सिमम मिल सके। ये जो प्रोसेस है पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये इसका सेकंड नंबर का प्रोसेस है। और इसी के अंतर्गत आता है बच्चों, ये कैसे अचीव होता है, ये अचीव होता है पंपिंग से। और पंपिंग पे भी मैंने आपको अलग से उस वीडियो में पूरा क्लियर किया था कि पंपिंग किस किस तरह की हो सकती है। जैसे रूबी लेज़र होता है तो उसमें ऑप्टिकल पंपिंग होती है, जैसे हीलियम नियॉन लेज़र होता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है। तो किस तरीके से होती है वो आप जब इनको अलग अलग पढ़ेंगे तो पूरी तरह से समझ पाएंगे। और थर्ड नंबर है स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। ये भी आपको पिछले ही वीडियो में क्लियर किया था कि स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन से कैसे हम अल्टीमेटली लेज़र लाइट फाइंड आउट करते हैं। और फोर्थ नंबर पर लिखेंगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, यानी जबकि क्या हो कि अमाउंट ऑफ एम्पलीफाइड लाइट, जो लाइट बड़ी है, जो लाइट का कहना चाहिए इंटेंसिटी इन्हेंस हुई है, वो किसके बराबर हो जाती है, अमाउंट ऑफ लाइट लॉस्ट। इसको भी आपको क्लियर किया था मैंने रेजोनेंस की कंडीशन में। और ये जो लॉस्ट होती है लाइट, ये किसके थ्रू होती है, मिरर्स के थ्रू होती है। मतलब एक पार्शियल मिरर होता है, एक फुली रिफ्लेक्टेड मिरर होता है, जो ऑप्टिकल रेजोनेटर कहलाते थे, जिनके बारे में आपको पहले वीडियो में बताया। तो ये सारी चीज़ें
ये सारी चीज़ें जब हम वर्किंग में इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे, तब कहीं जाकर पूरी वर्किंग को हम क्लियर कर पाएंगे कि एक्चुअल में लेज़र का वर्किंग क्या है और प्रिंसिपल क्या है। तो इस तरह से मैंने आज ये आपको वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए बताया है कि अभी तक मैं जितना आपको छोटे छोटे से सेगमेंट्स में पढ़ाती रही हूँ, वो एक्चुअल में क्वेश्चन के रूप में किस तरीके के से आ सकता है और उसकी आंसरिंग में आपको वो छोटे छोटे पार्ट्स किस तरीके से यूज़फुल हो सकते हैं या आप उनको कहाँ पुट कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में और डिटेल में और अच्छे से आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा जैसे ही मैं ये स्टार्ट करूँगी अलग अलग लेज़र बनाना, जैसे रूबी लेज़र बनाना, हीलियम नियॉन। तो ये जो बात मैंने कही है आपसे एक्टोमीडियम, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में आप ये समझ लें कि हमने ये जो पिछले कंपोनेंट्स पढ़े हैं ये किस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि जहां हम क्या करेंगे, अब लेज़र बनाना शुरू करेंगे, रूबी लेज़र पे आएंगे, हीलियम नियॉन पे आएंगे और भी कई तरह के लेज़र हैं, उसमें मैं आपसे फिर मिलती हूं। तब तक आप इसको पूरी तरह से क्लियर कर लें क्योंकि इसी वर्किंग पे बेस्ड सब कुछ है। और बाकी मैं बार बार कह रही हूँ कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कारण ये है कि वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।